आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे मैथ का वो है लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम जो से टॉपिक कवर करेंगे उसमें जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्योरी ऑफ सॉल्विंग द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ODE शॉर्टकट है इसका, डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसकी एग्जांपल्स। तो इसमें हम देखते हैं डेफिनेशन है इसकी, a1 ऑफ x dy बाई डी एक्स प्लस ए नॉट ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू जी ऑफ x। ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है हमारे पास। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 1 है। जितनी दफ़ा डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x तो वो उसका ऑर्डर कहलाता है। इसे एक ही दफ़ा y को डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए इसका ऑर्डर 1 होगा। फंक्शन x रिप्रेजेंट बाय द g ऑफ x थ्रू फंक्शन इज इक्वल टू आल्सो इज इक्वल टू g ऑफ x। यहाँ पे 0 भी हो सकता है और कोई भी x फंक्शन भी हो सकता है। इसमें y नहीं होगा, g ऑफ x ही होगा। x के अलावा कोई प्रोडक्ट में y वगैरह नहीं होगा। जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन a1 ऑफ x dy बाई डी एक्स प्लस a2 ऑफ x y जी इज़ इक्वल टू जी ऑफ। अगर a1 0 के बराबर हो जाता है तो ये फिर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, लिहाजा इसमें a1 नॉट इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर a नॉट 0 हो जाता है तो इजीली हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन फाइंड कर सकते हैं। ये सेपरेटेड फॉर्म बन जाएगी। तो सेपरेटेड फॉर्म को हम इजीली सॉल्व करके सलूशन हासिल कर सकते हैं। तो g ऑफ x अगर 0 हो जाता है ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। अगर g ऑफ x नॉट इक्वल 0 होता है जो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ से बना लेंगे कि हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे a1 ऑफ x पे, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। a नॉट ऑफ x ओवर a1 ऑफ x हो जाएगा और g ऑफ x ओवर फिर a1 ऑफ x हो जाएगा। इसको हम p ऑफ x का नाम दे देंगे और उसको हम f ऑफ x का नाम दे देंगे, ये इस तरह। तो p ऑफ x हमारे पास a नॉट x ओवर a1 ऑफ x और f ऑफ x g x ओवर a1 ऑफ x हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अगर g ऑफ x हमारे पास 0 हो जाता है तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है। तो होमोजीनियस इक्वेशन का सलूशन सिर्फ कम्प्लीमेंट्री होता है, इसमें y c हमने फाइंड करना होता है। और अगर ये g ऑफ x नॉट इक्वल 0 होता है तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। तो नॉन होमोजीनियस में कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर दोनों सलूशन मालूम करने होते हैं। तो इसका एडिशन करेंगे तो वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस सलूशन आ जाएगा। तो इसमें यही बताया गया कि होमोजीनियस में हमें सिर्फ y सलूशन y इज इक्वल टू वाई सी हो जाएगा और जबकि नॉन होमोजीनियस सलूशन में वाई सी प्लस वाई पी इज इक्वल टू 0 होगा। तो टू फाइंड वाई सी ऑफ x, तो वाई सी हम कैसे मालूम करेंगे? वाई सी होमोजीनियस के लिए भी मालूम करना और नॉन होमोजीनियस के लिए भी मालूम करना होता है। तो वाई सी होमोजीनियस के लिए तो सिर्फ वाई सी इसका सलूशन होगा और नॉन होमोजीनियस के लिए वाई सी के साथ वाई पी भी मालूम करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करना है। द इक्वेशन ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर इक्वेशन है। इसकी हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसे सेपरेबल कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव है, इक्वल के उस तरफ जाके ये नेगेटिव हो जाएगी और डी एक्स एक तरफ कर देंगे और वाई और डी वाई हम दूसरी इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो सिंपली हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। डी वाई ओवर वाई जो हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई आ जाएगा और जबकि हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये एस एच पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ही रहेगा। तो जब नेचुरल लॉग इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो ये e माइनस पावर में चला गया पी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कांस्टेंट c, वेयर c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन इसका कांस्टेंट है। तो वी कैन रिटर्न दिस एक्सप्रेशन ऑफ वाई सी इज इक्वल एज
तो यहाँ पे हम इसे यूँ कर लेते हैं कि ई रेज़ पावर माइनस इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू ई रेज़ पावर सी। तो चूँकि ई रेज़ पावर सी एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम इस पूरे को सी लिख सकते हैं और ऊपर से पावर में से सी इसका रिमूव हो जाएगा और वो सी ये आ गया। ये सारे का सारा हमें y1 आ गया। वेयर सी इज़ द पैरामीटर विच कैन एनी रियल वैल्यूज़ एंड ऑल द ऑर्बिटेंट फंक्शन विल बी द सोल्यूशन ऑफ associate होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन, डैट इज़ y1 हो जाएगा मेरे पास ई रेज पावर माइनस इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। लेट अस कंसीडर द होमोजीनियस इक्वेशन। ये हमारे पास ज़ीरो है यहाँ पे, इसलिए हम इसे होमोजीनियस इक्वेशन कह रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास 3y प्राइम प्लस साइन ऑफ x प्लस 3 ई रेज पावर ए एक्स इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। ए कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो ये y यहाँ पे मौजूद है, पूरी इक्वेशन को हम y पे डिवाइड करते हैं। y पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या हो जाएगा कि y प्राइम और y सारी टर्म इक्वल के एक तरफ हो जाएंगी और x वाली टर्म सारी इक्वल की दूसरी तरफ हो जाएंगी। ये y ओवर y प्राइम माइनस 1/3 साइन एक्स प्लस 3 ई रेज पावर एक्स। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट में ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x का तो dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 ई रेज पावर dx, तो dx आ जाएगा यहाँ पर। तो साइन की इंटीग्रेशन होती है cos ऑफ x और ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, माइनस cos ऑफ x। साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस ई रेज पावर ए एक्स, इसकी इंटीग्रेशन ई रेज पावर ए एक्स ओवर ए होती है 3, ये मौजूद, ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये नेगेटिव हमारे पास यहाँ पर मौजूद। जैसे इंटीग्रेशन साइन ख़त्म होंगे तो एक वो कांस्टेंट दे देगा। तो देयरफॉर हमारे पास क्या सलूशन बन जाएगा यहाँ पर, y हमारे पास आ गया। ये नेचुरल लॉग जब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये सारी की सारी टर्म एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी। तो ये आ जाएगा ई रेज पावर cos x ओवर 3 माइनस ई रेज पावर ए एक्स ओवर ए, जबकि प्लस सी जो हमारे पास है वो एक्सपोनेंशियल आने के बाद ब्रेक हो जाएगा इनटू ई रेज पावर c1। क्योंकि ये रियल वैल्यू फंक्शन होगा तो हमने इसका नाम यहाँ पर c दे दिया और यही हमारा कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा। उस इक्वेशन का यही हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि वो होमोजीनियस इक्वेशन थी। होमोजीनियस में सिर्फ हमारे पास सॉल्यूशन y आता है, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आता है। तो सिमिलर हमने yp मालूम करना है। तो yp के लिए जो हमारे पास y1 तो हमारे पास ये मौजूद है ई रेज पावर माइनस इंटीग्रेशन p ऑफ x डी एक्स। अब yp की जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है वो u y1 प्राइम प्लस y1 u प्राइम प्लस p ऑफ x u y1 इज़ इक्वल टू f ऑफ। तो हम इसे रीअरेंजिंग और सब्स्टिट्यूशन कर देंगे और इजीली आप इसे यहाँ पर वैल्यू पुट करके इसका ये कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ऊपर हमने वो फाइंड किया हुआ है और वाई पी की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आगे हम डायरेक्ट मेथड देखते हैं इसमें। This trick to represent the left side of the standard form of the equation in the form of the product rule, while the right side is the sum function of the independent variable. तो multiply the entire differential equation with the integrating factor। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्वेश्चन के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन को, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस इंटीग्रल फैक्टर के साथ। तो ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये आ गया, प्लस यहाँ पे पी ऑफ एक्स वाई था, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ एफ ऑफ एक्स था, इसके साथ भी ई रेज पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से वी कैन सी दैट द लेफ़्ट साइड इज़ द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल ऑटोमेटिकली बन जाएगा इसका, ये देखिएगा।
और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसी तरह सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारे पास बनेगा वाई ऑफ एक्स ई रेज पर। अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो हमारे पास दोबारा यही फंक्शन आएगा। प्रोडक्ट रूल इस पर अगर हम लगाएं तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इसी तरह, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इसी तरह, वो ऐसा जाएगा। तो राइट हैंड साइड इसी तरह जैसे हमने लिखी। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा, और ये इंटीग्रेशन आ गया पूरे के पूरा फंक्शन प्लस एनी कांस्टेंट सी। वी कैन ईजीली बी सॉल्व बाय द वाई ऑफ एक्स। तो हम इसे ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज पावर 3x। यहाँ पे देखिए ये मेरा जी ऑफ एक्स है, इसमें कोई भी एक्स के अलावा और फंक्शन मौजूद नहीं है। ये डी वाई बाई डी एक्स भी मौजूद है हमारे पास। यहाँ पे देखिए वाई के साथ पी ऑफ एक्स था, तो पी ऑफ एक्स यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास, क्या था, ई रेज पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स, और पी ऑफ एक्स मेरे पास 1 है, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स हो जाएगी। या इसको हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे क्वेश्चन के साथ। तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड पर। तो ये डी वाई बाई डी एक्स ई रेज पावर एक्स प्लस वाई ई रेज पावर एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज पावर 3x इंटू 3x। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म बन गया। ये मेरे पास बनना है डी ओवर डी एक्स ई वाई ऑफ एक्स इंटू ई रेज पावर एक्स। तो वाई डॉट ई रेज पावर एक्स बन गया। तो यहाँ पे बेसिक जैसे तो पावर ऐड हो जाएंगी इसकी। तो अब हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव काट के हमारे पास ये आ गया, और ये इंटीग्रेट आ गया ई रेज पावर 4x dx। अब एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन में पता है कि वो आ जाएगी मेरे पास ई रेज पावर 4x ओवर 4 प्लस एनी कांस्टेंट आ। अब ये ई ऑफ एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने से ये कट जाएगा, और यहाँ पर भी ई रेज पावर एक्स ऊपर जाके पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगा। विच इज़ द डिज़ायर्ड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हेयर सी इज़ एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जांपल को चेक करते हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस cos क्यूब ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करते हैं। ये पीछे वाली प्रोडक्ट हो रही है, इस पूरी इक्वेशन को इस पर हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड होने से ये सारी टर्म इधर आ गई। तो यहाँ पे cos क्यूब cos स्क्वायर के साथ काट के cos ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे देखें ये पूरे का पूरा फंक्शन x का है, तो यानी ये मेरे पास g ऑफ x हो गया। यहाँ पे ये मेरे पास p ऑफ x हो गया, ये पड़ा हुआ है y हमारे पास। तो p ऑफ x इजीली हमने मालूम कर लिया। अब हम इंटीग्रल फैक्टर मालूम करते हैं। इंटीग्रल फैक्टर का वही फार्मूला ई रेज पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, और p ऑफ x मेरे पास है cos ऑफ x ओवर साइन ऑफ x। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव cos ऊपर मौजूद है, तो ये नेचुरल लॉग में चला जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ साइन x, एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में कट गए, तो मेरे पास बच गया साइन ऑफ। इस साइन ऑफ एक्स को अब हम इसके साथ आके मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के साथ। तो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ गया साइन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और साइन साइन से कट गया, cos ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन कट गया, और 1 ओवर cos स्क्वायर आ गया मेरे पास। तो अब ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट रूल बन जाएगा कि वाई साइन ऑफ एक्स। तो ये वाई साइन ऑफ एक्स का हमारे पास आ गया। ये फर्स्ट फंक्शन, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ये पड़ा हुआ है वाई, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास। अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे वापस वो ये आ जाएगा। तो इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड पे। इसे इंटीग्रेट किया, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन काट गए। cos के 1 ओवर cos स्क्वायर को मिल सकता हूँ सेकंड स्क्वायर एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन होती है tan ऑफ एक्स। तो साइन को डिवाइड tan को मैं लिख सकता हूँ साइन ओवर cos, तो प्लस सी आ गया। साइन मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होएगा, साइन साइन से कट गया, 1 ओवर cos एक्स प्लस सी के नीचे भी आ गया साइन एक्स। तो मैं इसे यूँ भी लिख सकता हूँ 1 ओवर cos एक्स मेरे पास सेकंड एक्स होता है, और सी